तो पिछले पार्ट में दोस्तों आपने देखा कि धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता है और राजा जनक जो है वो निराश हो जाते हैं और सबको कहते हैं कि अपने अपने घर चले जाओ, आप ये नहीं कर पाओगे। मेहरबानी करके अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और तो मैं बैठकर अपनी शेखी जताइए। हे राजा जनक, जरा जब्बार को संभाल और ऐसे शब्द मुख से ना निकाल। यूं करके बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि हरा दर्जे की खुद पसंदी है। इस बदतमीजी का मजा तो तुम्हें अभी सिखाता, लेकिन क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर है। स्वयंवर का ऐलान किया है, ना कि यज्ञ का ऐलान किया है। इस समय मैं खुद ही निराश हो रहा है, क्योंकि उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। जन का सिर दर से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। करो समाई। मौका देखी करना और बिना बात ही लड़ना। मौका देखी करना और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे ही कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी ये सब बातें सुन लेंगे तो हम तुम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लाए हैं। इसमें उनकी भी बदनामी है, क्योंकि वे इस वक्त हम तुम दोनों के स्वामी हैं। इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम उठो, अब किस बात का इंतजार है? बाकी सब तो अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। गुरु जी आज्ञा आपकी सिर माथे मंजूर। अब तक जो चुप था रहा, मैं भी था मजबूर। क्या ये वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है? देखिए अब इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। सदा वसंगम हृदयारविंद भगवं भवाले सहितम। हे शंकर, अभी देखता हूँ अपने दृष्टि से और इसका पता लगाता हूँ। जय शंकर। मेरे गुरु जी का दुष्ट किसने तोड़ा? शीघ्र उसको मेरे सामने लो और अधिक देर ना लगाओ, मैं तो सबको जान से मार दूंगा और हरे को मौत के घाट उतार दूंगा। शायद परशुराम को भूल गए और इसलिए इतना ज्यादा भूल गए। मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे हाथों से ये पौधा धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह, क्या जिंदगी की चाहत रहे? गुरुजी, बेशक खताबार हूँ और जो सजा दे उसके लिए सजाबार हूँ। तू
दिखाई देते, तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसीलिए शस्त्र निकाल, मगर बकरे की माता पिता खैर करेगी, आखिर तेरी जान मेरे हाथ से जाएगी। क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो भी दंड आप मुझे दें मुझे बिल्कुल मंजूर है। मुझे जो संदेह है कि तुमने जो धनुष उठा, तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ा दीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस बस उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसे होगा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि जब हमारा तीर कमान पर जड़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता है। तो किसकी जान लेगा ये? तुम्हारी लेगा और किसकी? सर को हाथ नहीं लगाऊंगा और इसी तरह से विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा। आप हाथ से अपनी ईश्वर के ध्यान में जिंदगी लगा दूंगा और सर पर बोझा उतार दूंगा। दोस्तों परशुराम जी के जाने के बाद यहाँ पे राम जी आ गए थे बारात लेके और बारातियों ने खूब डांस वगैरह किया। उसके बाद बारी थी रिबन काटने की और मिलनी करने की। तो यहाँ पे मिलनी जो है वो हो रही है, भाई भाई की मिलनी। और उसके बाद बारी थी मिलनी की बारी थी राजा दशरथ और राजा जनक की। तो इन्होंने अपनी मिलनी जो है वो बड़े देखिए यहाँ से, और इनको जलेबी खिलाई गई है। यहाँ पे मिलनी वगैरह करके जो बराती थे बिल्कुल नाच कूद रहे थे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी सीता माता भी आ रही हैं। उसके बाद हमारे राम जी स्टेज पे पहले से थे, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा के सीता जी को स्टेज पे लेके आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है इनका। आसन ग्रहण कीजिए। तो अभी बारी है फेरों की, और हमारे पंडित जी अंकु पंडित जी हमने बहुत दूर से बुलाए हैं जो इनके फेरे वगैरह करवाएंगे। तो देखते रहिए। पूरे फेरे करा। हाँ जी हाँ जी, पूरे पूरे महाराज। नहीं पता होंदा फंड पंत लेने फेरे होना पूजा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवर लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिगम्यानन्दनं। ओम जानि कानि च पावानि जन्मान्तकृतानि च तानि तानि सर्वासन्तु परलक्ष्मे पदे पदे नमः। पाप संभव त्राही माँ पार्वती सर्वप। ये अपने अपनी जगह पे जाना है। ठीक है ना मास्टर जी? ठीक है ठीक है। कितने जाना आजकल मूवी बनाई है उड़िए पकड़ लड़ा को नहीं पकड़ देने। दोस्तों फेरों के बाद अभी बारी है सीता जी की विदाई की। तो यहाँ पे चल रही है विदाई की रस्म। तो दोस्तों ये थे हमारे तीसरे दिन की रामलीला के कुछ मुख्य सीन जो हमने आपको शॉर्ट में थोड़े दिखा दिए हैं। 3 पार्ट बनाने पड़े हमको। तो वीडियो को बना के हमने अपना काम खत्म किया। अब बारी है आपकी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी तक ये वीडियो पहुंचा दो और सभी को बता दो कि मिंजगना की रामलीला जो है ना वो सबसे बेस्ट है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।